हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप लोग सबको पता है कि हमने कल से क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो स्टार्ट कर लिया है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, स्पेशली वैसे सब देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हमने जो कल पढ़ लिया था, जो पहला चैप्टर हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गई इसमें, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें कल हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आवेशों के गुण पढ़ेंगे। तो आवेशों के गुण क्या होते हैं? प्रतिकर्षण, आकर्षण। तो ये पहला गुण इनका यही है। तो आपको पता है, जब विपरीत वाले यानी एक प्लस और एक माइनस होता है, जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आमने सामने आते हैं तो आकर्षण होता है। और जब सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज आमने सामने होता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही होगा। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गुण है। सेकंड गुण है इसमें वैद्युत प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो वैद्युत प्रेरण क्या होता है आपका कि एक सपोज आपके पास कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये आप पे कोई आवेशित चालक है या कोई आवेशित वस्तु है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये कोई आप पे, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो। ठीक, तो आपको कल हमने पढ़ा था कि कोई भी जो चालक होता है, ठीक है, कोई भी चालक, उसके सामने कोई हल्की चीजें लेके आए तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, हल्की वस्तु जो होती है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है अगर कोई आवेशित वस्तु है। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ा था। तो वही अब इसकी डेफिनेशन है, तब मैं आपको ये समझाऊंगा। प्रत्येक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका जो कारण है वो वैद्युत प्रेरण है। ठीक है, तो कोई भी आवेशित वस्तु के सामने, जैसे मैंने कंघी का एग्जांपल दिया, तो कंघी को आप सर में रगड़ते हो तो उसके सामने जो कागज के टुकड़े डाल दो छोटे छोटे, या उनके ऊपर ले जाओ तो कागज के टुकड़े उसमें चिपकने लग जाते हैं। तो वो ही आपका क्या है? वैद्युत प्रेरण। जो सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, जो मैं इसके एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, कि कभी भी आपको एक आवेशित चालक को किसी आप अनावेश जिसमें चार्ज ना हो उसके सामने लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है जो भी वस्तु होती है उनके अंदर नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप आवेशित वस्तु को इसके सामने लेके जाओगे तो क्या होगा, इस बी वस्तु के अंदर जितने नेगेटिव होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। ठीक है, और जितने पॉजिटिव होंगे वो दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक है, इसको सिरा देते हैं ई, इसको दे देते हैं एफ। ठीक, तो इस आवेशित वस्तु को इसके सामने लाने से क्या हुआ, इस बी के अंदर पहले क्या रहे होंगे, ये सब ऐसे मिले रहे होंगे, माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया माइनस, तो ये क्या हुआ, जैसे हमने प्लस को इसके सामने लेके आए तो माइनस सब एक साइड आ गए, प्लस एक साइड चले गए। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण बोलते हैं। यानी आवेशित वस्तु को किसी चालक के सामने लाने पर उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। ठीक है, किसी एक से दूसरे में चार्ज को उत्पन्न करना। ठीक, तो हमने क्या करा, एक आवेशित चालक को किसी ऐसे किसी चालक के सामने लेके आए तो उससे क्या हुआ, उसके जितने भी नेगेटिव थे एक टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव थे उनको एक साइड आकर्षित करेगा तो वो एक साइड आ जाएंगे, और प्लस वाले एक साइड चले जाएंगे। इनको रिपल करेगा तो एक साइड। तो ये क्या हो गया, ये भी आवेशित हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एक सिरे पे नेगेटिव और एक सिरे पे पॉजिटिव आ गया। तो ये किसके कारण हुआ? विद्युत प्रेरण के कारण। ठीक, जैसे हम यहाँ को ए को यहाँ से हटा देंगे तो फिर से क्या होगा, जो बी वाला होगा वो ऐसे बन जाएगा, यानी नेगेटिव प्लस आपस में फिर से वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ नेगेटिव कहीं आ जाएंगे, कुछ कहीं आ जाएंगे, तो यानी ये फिर अनावेशित हो जाएगा, यानी इसके अंदर फिर चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेरी करना। एक होता है हम क्या, आपका टेम्परेरी, ये तो हो गया टेम्परेरी, और एक हो गया परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट हम किस तरीके से करते हैं, मैं उसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेरी के हमने क्या करा, इसको चार्ज करा। जैसे हम यहाँ से ए को हटाएंगे तो फिर से ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, यानी अनावेशित हो जाएगा ये। ठीक, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमें परमानेंट करना है किसी को आवेशित, ठीक है, तो परमानेंट करने के लिए जब सपोज आपके पास दो क्या है, इसमें गोले हैं, ठीक है, चालक है, और आप उनके सामने एक ए आवेशित चालक लेके आओगे तो क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, अब क्या होगा, इस बी के अंदर भी कुछ प्लस माइनस, कुछ प्लस कुछ माइनस होंगे, वैसे ही सी के अंदर भी कुछ प्लस कुछ माइनस होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे प्लस लेके आओगे
तो क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, इसके जो नेगेटिव होंगे, ठीक है, उनको अपनी ओर खींच लेगा, यानी बी और सी जितने नेगेटिव होंगे इधर आ जाएंगे और जितने पॉजिटिव होंगे वो इधर चले जाएंगे। ठीक, अब क्या करा आपने, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर दिया। पहले इन दोनों को चिपका के रखा, चिपका के रखने का मतलब यहाँ से नेगेटिव थे वो बी में चले गए, ठीक है, और इसके प्लस यहाँ चले गए। सेकंड केस में आपने क्या करा, इसको यहीं रखा और क्या करा, इनको दूर दूर ले गए, तो इसके जो नेगेटिव होंगे वो इसमें ही रह जाएंगे, ठीक है, और इसके जो पॉजिटिव होंगे वो इस पे इधर आ जाएंगे। ठीक, थर्ड केस में आपने क्या करा, अब ये जो ए था इसको हटा दिया, हटाने के बाद क्या होंगे, इस पे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, क्योंकि जो इनका आकर्षण होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव थोड़ा इधर चला जाएगा और ये इधर। अब ये नेगेटिव इसमें नहीं जा सकते, ये जो प्लस है इसमें नहीं जा सकते, तो अब क्या हो गया ये, अब ये जो नेगेटिव होगा जब हम इसको ज्यादा दूर ले जाएंगे तो ये इसमें नेगेटिव पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या प्लस जो होगा इसमें पूरा ही फैल जाएगा। अब ये क्या हो गई, परमानेंट आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है, परमानेंट चार्ज यानी स्थायी रूप से चार्ज हो गया ये, ठीक है। तो हम टेम्परेरी भी कर सकते हैं और स्थायी, तो ये सब होता है आपका विद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है। ये जो हमने ये कर रहे रबड़ के होंगे, ठीक है, ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज है नीचे ना आए, यानी इंसुलेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी और ये परमानेंट तरीके से हमने क्या करा, बी और सी को आवेशित कर दिया, ठीक है। तो ये विद्युत प्रेरण के कारण हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो एक से दूसरे पे जो चार्ज उत्पन्न करना उसको हम प्रेरण ही कहते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन इसमें कोई भी बना सकते हो, अगर ये बनानी लिखनी है तो ये लिख सकते हो। और जो मैंने बताया कि किसी चालक को किसी आवेशी चालक को किसी चालक के सामने लेके आने पर उसमें भी अगर चार्ज उत्पन्न होता है तो उसका कारण भी क्या होता है, विद्युत प्रेरण होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हो गया। आवेशों का योग, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, कोई भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो उस पे बाह्य, देखो आइसोलेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें बाह्य फोर्स जीरो या बाह्य जो भी होगा वो उसके अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो अगर मान लो इसके अंदर Q1 एक चार्ज है, एक Q2 है प्लस का, एक माइनस Q3 है, एक प्लस Q4 है, तो आवेशों का ये योग क्या होगा, अगर इसका हम टोटल चार्ज निकालना होगा तो ये होगा Q1 प्लस Q2, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। Q3 जो है माइनस का, तो इसको ऐसे लिख देंगे, और Q4 प्लस का, तो ये इसका टोटल चार्ज होगा, यानी जितना इसका चार्ज होगा उनको सबको जोड़ देंगे तो वो आवेशों का योग होता है आपका, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी चार्ज कैसा आया, हमने क्या करा, इसको जब ए को लेके आए तो इसका चार्ज इधर आया, इसका यहाँ है, खुद ये उत्पन्न नहीं हुआ, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है और ए का बी सी में चला गया, ठीक। तो ये क्या होता है, ना तो हम इसको खुद बना सकते हैं ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते इसको, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कल आपने देखा होगा कि जैसे कोई बॉडी पॉजिटिव का बनती है, जैसे कोई बॉडी है वो पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन, एक मान लो ये ए है ये बी है, आपने इन दोनों को रगड़ा तो ए के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बी में चले जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, केवल ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ना तो ये कहीं से उत्पन्न हो रहे हैं ना ये हम इनको नष्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसके अंदर आगे तो ये नष्ट हो जाएंगे, ये फिर से हम ये क्या इसके सामने ये इसके अंदर आ जाएंगे, या इसको भी हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसको दे सकते हैं। तो ये आवेश संरक्षण का नियम होता है, यानी हमेशा आवेश क्या होता है, कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आपके इसकी 4 प्रॉपर्टी होगी। 5वीं प्रॉपर्टी, तो 5th प्रॉपर्टी देखते हैं हम आवेश की, आवेशों की क्वांटम प्रकृति और मूल आवेश, यानी क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश क्या होता है, ठीक।
तो ये सिंपल आप इस तरीके से रखो, जो आपका आवेश होता एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो यही हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं या मूल आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आवेशों की क्वांटम प्रकृति, किसी वस्तु पर आवेश यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए समझ लो इसे, इस पर जो आवेश आएगा, सपोज ये प्लस आ रहा है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट बी है, इस पे जो आवेश आ रहा है, ठीक है, मान लो इस पे नेगेटिव आ रहा है चार्ज, ठीक। तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज आएगा Q, ठीक, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण, यानी परिमाण E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20, उसके पूर्णांक गुणज यानी N के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, यानी Q इक्वल टू NE, ठीक है। N यहाँ पे आपका 1 2 3 आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है, आपका चार्ज प्लस भी और माइनस भी, तो दोनों के ये अप्लाई होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूर्णांक गुणज से, यानी N से, यानी पूर्णांक कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितनी भी हो सकती है, ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए 0.5 या 0.4 0.3 इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट पे चार्ज इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है, वो हमेशा जो आपका मूल आवेश है E, ठीक, उस पे N की माने पूर्णांक संख्या की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, ये जब आप सपोज आपने A या B दो ऑब्जेक्ट थे आपने, ठीक है, इन दोनों पे फ्रिक्शन करवाया यानी घर्षण कराया, इन दोनों को रगड़ा आपस में, तो सपोज A में जो इलेक्ट्रॉन थे वो B में चले गए, ठीक है, A के में कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो B में चले गए, तो A पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और B पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके कारण चार्ज आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो Q होगा वो कहाँ से उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमें, अब इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक तो कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरीके से होगा, पॉइंट में तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो चार्ज होता है आपका वो भी क्या होगा, Q इक्वल टू या तो 1E होगा या 2E होगा या 3E होगा, इस तरीके से होगा, यानी पूर्णांक संख्या होगी हमेशा। तो इसी को हम बोलते हैं आवेशों की क्वांटम प्रकृति, यानी जो भी चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी 1E 2E, यानी ऐसे नहीं होगा कभी 0.5E या 0.545 या 1.5, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, एक क्वांटम होता है, इसलिए इसको क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम मतलब एक फिक्स होगा पैकेट, जो होता है चार्ज फिक्स पैकेट के फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो भी चार्ज इंड्यूस होता है वो क्या होगा, आपका क्वांटम प्रकृति का होता है। क्वांटम प्रकृति का मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी 1E, यानी जो भी जैसे प्लस चार्ज आया तो प्लस चार्ज कैसे आएगा, इसमें फिक्स इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके, ठीक है, 1 2 3, तो उतना ही चार्ज उसमें इंड्यूस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी हिसाब से उसके पास चार्ज आएगा, अगर, ठीक है। तो और उसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू NE से, ठीक है, यानी जो आपका मूल आवेश होता है उसमें N की मल्टीप्लाई कर देंगे पूर्णांक गुणज की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।